हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मनुष्य का निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर पर है। उसके चश्मे का पावर कितना होना चाहिए यदि वह कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करता है तथा वह दूसरा स्थिति में वह आंखों से 2 सेंटीमीटर दूर रहने वाला चश्मा इस्तेमाल करता है। इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण ये होगी। मुख्य उदाहरण लिख लेते हैं हम। मुख्य उदाहरण कि जब मनुष्य कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करता है तो कॉन्टैक्ट लेंस आंख के बिल्कुल करीब होता है। आंख के बिल्कुल करीब होता है तो वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी में अंतर नहीं आता। जितनी दूरी आंख से होती है उतनी ही दूरी लेंस से होती है। अर्थात ये वस्तु है, अगर वस्तु की दूरी आंख से 25 सेंटीमीटर है यानी निकट दूरी पे है तो लेंस से दूरी भी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। तथा अगर मनुष्य का निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर पे है, ये 100 सेंटीमीटर। अब चूंकि आंख से दूरी 100 सेंटीमीटर है और नेट जो कॉन्टेक्ट लेंस है, मैंने ये कॉन्टेक्ट लेंस ये डार्क किया है जिसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। मान लो कि हमारा कॉन्टेक्ट लेंस ये हरा वाला है। अब कॉन्टेक्ट लेंस आंख के बिल्कुल करीब होता है तो आंख से दूरी और कॉन्टेक्ट लेंस से दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अर्थात वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो ये 25 सेंटीमीटर ही रहेगी और प्रतिबिंब की दूरी 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर ही रहेगी। 100 सेंटीमीटर हमने इसलिए लिया क्योंकि निकट बिंदु दिया है और जो सामान्य आंख की निकट दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। परंतु समझने वाली बात है कि जब दूसरी स्थिति होगी तब चश्मा आंख से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रहता है। अर्थात 2 सेंटीमीटर दूरी पर चश्मा रहता है। तो मान लो कि ये हमारी आंख है। ये आंख है। अब आंख से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है तो अगर कोई वस्तु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, निकट बिंदु होता है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 25 या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 25 सेंटीमीटर है तो लेंस से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 25 - 2 बराबर 23 हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपको? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रंग चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। अब इसी प्रकार अगर हमारी वस्तु यहाँ पर है और वस्तु की दूरी आंख से 100 सेंटीमीटर है तो वो प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कितनी हो जाएगी, 100 - 2 बराबर 98 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे 25 - 2 यानी कि 23 सेंटीमीटर हो गई थी। ठीक है। अब हमारा जो स्थिति, ये स्थिति द्वितीय का चित्र है हमारे पास। ठीक है। और जो ऊपर चित्र बनाया हुआ है ये स्थिति फर्स्ट का है, इस मैंने इसको स्थिति सेकंड डाला। और जो ऊपर चित्र बना हुआ है ये हमारे किसका है, स्थिति फर्स्ट का। अब हमने मुख्य उदाहरण में समझ लिया कि कॉन्टेक्ट लेंस में क्या होता है और दूर 2 सेंटीमीटर दूर रहने वाले चश्मा में क्या होता है। अब हमें क्या याद करना है कि चश्मे का या कॉन्टेक्ट लेंस का पावर ज्ञात करना है। ठीक है। तो पावर का सूत्र जो होता है, पावर वो होता है P बराबर 100/F। और यहाँ पे F किस में होता है, सेंटीमीटर में। अब हमें F ज्ञात करना है तो हमें
u पता है, v पता है, दोनों स्थितियों के लिए। u और v पता है हमें दोनों स्थितियों के लिए। तो हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल करके एफ निकाल लेंगे और एफ से पावर निकाल लेंगे। तो लेंस सूत्र लिख लेते हैं इसके लिए। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। अब हम स्थिति फर्स्ट के लिए करते हैं। स्थिति फर्स्ट के लिए करते हैं। तो स्थिति फर्स्ट के लिए हमारे पास u कितना है? 25 सेंटीमीटर। अभी लेंस के बाईं तरफ है तो इसको मैं ऋणात्मक लिख लूं। और v कितना है? 100 सेंटीमीटर। ये भी लेंस के इधर है तो मैं भी इसको ऋणात्मक लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे v है, मैंने गलती से v u लिख दिया। v है यहाँ पे। एक सेकेंड, मिटा के लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है? v है। ठीक है। तो हम सूत्र लगाते हैं 1/u। u का मान v, तो v का मान है -100 माइनस 1/-25 बराबर 1/f। तो हम f के लिए हल करते हैं इसको तो आएगा 1/25 प्लस का हो जाएगा -1/100। तो हल किया तो आया, इसका लस 100 आ जाएगा। 25 का भाग 4 बार जाएगा 100 में, 100 - 1 यानी कि f बराबर आ गया 3/100। तो यहाँ से f बराबर क्या आ गया? 100/3 सेंटीमीटर। तो हमारी पहली स्थिति में पावर आ जाएगी। पहली स्थिति की पावर को मैं P1 लिख देता हूँ। तो पहली स्थिति में पावर आ जाएगी 100/f लिखते हैं तो हमारे f का मान कितना आ गया? 100/3। तो P1 स्थिति में हमारे पास आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा और 3 ऊपर चल जाएगा तो 3 डायप्टर। ठीक है। ये हमारे 3 डायप्टर। इसका यहाँ प्लस का वैल्यू आया। प्लस का वैल्यू प्रथम स्थिति में। अब हम किसके लिए करेंगे? द्वितीय स्थिति के लिए। द्वितीय स्थिति के लिए। द्वितीय स्थिति के लिए v क्या है? देखते हैं हम चित्र में। द्वितीय स्थिति के लिए हमारा v क्या है? नए 98, जिसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये द्वितीय स्थिति के लिए हमारा क्या है? v 98 तथा v क्या है? 23, जो कि मैंने हाईलाइट किया है। अर्थात v बराबर 98 सेंटीमीटर। ये माइनस किस लिए आया? क्योंकि ये बाई तरफ है लेंस के। तो u बराबर 23। यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि ये भी बाई तरफ है। तो इन दोनों का मान रख के हम हल करेंगे लेंस सूत्र में। तो -98 -1/-23 बराबर 1/f। तो 1/1/f बराबर क्या आ जाएगा? 1/23 -1/98। तो जब इसको हल करते हैं तो 1/f बराबर आया हमारे 23 × 98। और यहाँ पे आया 98 - 23। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 23 × 98 बटे 98 से 23 जाएगा, 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 2 गए 7। ये क्या आ गया? 75 आ गया। ठीक है। तो अब हमारे लेंस का पावर P2 क्या होगा? P2 बराबर
100 बटे एफ हो जाएगा। तो एफ का मान हमारे क्या है, 23 × 98। अब 75 नीचे हैं तो ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो के गुणा हो के, तो 75। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे P2 आएगा, हल करने पे हमारा P2 आएगा +3.33 डायप्टर। अर्थात हमारे द्वितीय स्थिति में लेंस का पावर आ गया 3.3333 डायप्टर, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अर्थात हमारे जब हम कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रथम स्थिति में हमारे लेंस का पावर कितना हो जाएगा चश्मे का, +3 डायप्टर, जो कि पहली स्थिति में था। जब हम चश्मा इस्तेमाल करते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर दूर होती है आंखों से, तब लेंस का पावर आएगा 3.33 डायप्टर, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।